नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आप लोग का भी एग्ज़ाम चल रहा है। आशा करता हूँ सभी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छे से जा रहा हो। ऑनर्स पेपर तो हो गया है, अब सब्सिडरी पेपर होगा। तो आज के वीडियो में हम जिनका भी बॉटनी सब्सिडरी है उनके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए बॉटनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए कि प्रीवियस ईयर का क्या सिलेबस था। पिछली बार तो ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसके अनुसार कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हुए हैं। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो आएगा, एग्ज़ाम में जो इस बार क्वेश्चन आएगा इसी पैटर्न पे आएगा। 99% आप देखिएगा इसी पैटर्न पे आएगा ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने, और उसका वीडियो भी हम बना चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप उसको देख सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स के हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्पीसीज कॉन्सेप्ट, इस सब के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मेयर, रॉबर्ट मेयर के बारे में पता होगा, उनका नाम है इस टॉपिक में। मेयर प्रपोज्ड विच टाइप ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो मेयर ने कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के लिए किस प्रकार का, मतलब क्या प्रपोज्ड किया था, तो उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में बायोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में उन्होंने बताया था, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट। ठीक। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। आर्टिफिशियल सिस्टम, जो आर्टिफिशियल सिस्टम पता होगा, कैरोलस लिनियस ने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस के बारे में तो क्वेश्चन आता ही है। तो वही आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था, वो प्लांट को किस बेसिस पे क्लासीफाई करता है, तो ऑन 1 और 2 करेक्टर, बस एक ही 2 करेक्टर देखा जाता था, सो भी एक्सटर्नल करेक्टर, वही था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दिया था, तो ये लिनियस का दिया हुआ शब्द है, कैरोलस लिनियस। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब ऑर्गेनिज्म का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जीव जंतुओं का समूह, डेट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर, जो एक दूसरे को देखने में एक दूसरे के जैसा ही लगे, जैसे इंसान, दूसरा इंसान भी एक जैसे दिखने लगता है। घोड़ा जितना भी धरती पर घोड़ा है, सारा घोड़ा देखने में एक जैसा लगता है, गधा एक जैसे देखने में लगता है। तो ऑर्गेनिज्म का समूह मतलब जीव जंतुओं का समूह जो देखने में एक जैसा लगे, एंड फ्रीली इंटरब्रीड, मतलब इंटरब्रीड मतलब क्या, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, वो क्या बनाता है, वही स्पीसीज़ बनाता है। जो बायोलॉजी में स्पीसीज़ का जो डेफिनेशन यही, जो भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या कह सकते हैं उसको, कि अच्छे से इंटरब्रीड कर सके और प्रोडक्ट में गिव बर्थ हो, यंग वंस हो, बच्चा पैदा हो और आसानी से इंटरब्रीड कर सके, उसी को स्पीसीज़ कहेंगे। जैसे इंसान के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, घोड़ा घोड़ी के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, घोड़ा गधा के साथ नहीं कर सकता, इसलिए घोड़ा गधा अलग अलग स्पीसीज हुआ। ठीक, तो फोर्थ का आंसर फर्स्ट हो गया स्पीसीज। 5 है ICBN वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो ये तो थोड़ा ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप देख लीजिए कि ICBN सबसे पहले इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कब पब्लिश हुआ था, तो 1961 में। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर, द टर्म टेक्सोन रेफर्स टू। टेक्सोन क्या बताता है, टेक्सोन बनाता है ए टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, किसी भी रैंक का टेक्सोनोमिक ग्रुप के बारे में बताता है। 7th देखिए द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट वी आज स्टार्टेड विथ पब्लिकेशन ऑफ लिनियस बुक। लिनियस के किताब में साइंटिफिक नेमिंग के बारे में बताया गया था, उस किताब का नाम बताइए, तो स्पीसीज प्लांटेरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, कैरोलस लिनियस का है। कैरोलस लिनियस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिनियस का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2020 का मैक्सिमम पूछ भी किया है। 8th देखते हैं, विच बुक मोस्ट इम्प्रेस्ड द ओपिनियन ऑफ टेक्सोनोमिस्ट। कर रहा है कौन सा किताब, मतलब टेक्सोनोमिस्ट को, टेक्सोनोमिस्ट मतलब क्या, यही जो क्लासिफिकेशन करता है उसको कहते हैं टेक्सोनोमिस्ट, सबसे ज़्यादा विचार दिया, एक प्रकार के इम्प्रेस किया है, तो वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पता है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को, गालापागोस आइलैंड पे जब अपना काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट 9th नंबर, द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, तो ऑब्वियसली स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं। 11 नंबर देखिए, द टर्म टेक्सोनोमी वाज गिवन बाय, टेक्सोनोमी शब्द कौन दिया था, तो AP डे कंडोल। कौन, AP डे कंडोल। सभी का आंसर एकदम सही है, आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हैं, वेरीफाइड आंसर है।
अगर एक का भी आंसर गलती होगा तो आप हमें कमेंट में लिखिए, जो कहिएगा हम आपका बात मानेंगे। एक का भी आंसर गलत नहीं, सब आँख मूंद के आप याद कर सकते हैं प्रूफ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम। 12th देखिए, इसमें से कौन सा सही नेम है। देखिए ये है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पर। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल है कि जो जीनस और स्पीसीज होता है, जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, स्पीसीज को हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जब प्रिंट करेंगे, जब एक मिनट प्रिंट करेंगे तो हर का इटैलिक फॉर्म में कर देंगे, वही आप हैंड रिटेन करेंगे तो उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये कुछ रूल है, तो इसलिए उस रूल को देख के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम पता होगा आलू का नाम है, तो सब में सोलेनम ट्यूबरोसम लिखा हुआ है, सोलेनम ट्यूबरोसम लिन लिखा हुआ है। और एक ये भी था, अगर किसी साइंटिस्ट ने उसका नाम आप रखा है तो उस साइंटिस्ट का भी नाम रखा जाएगा। तो आंसर थर्ड सही है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सॉरी थर्ड है सोलेनम ट्यूबरोसम लिन। देखिए फर्स्ट तो सही था, लेकिन एक ही इसमें गड़बड़ था कि लिन नहीं लिखा होता, कैरोलस लिनियस का नाम इसमें नहीं लिखा होता साइंटिस्ट का नाम। सेकेंड गलत क्यों है? सेकेंड तो दो कारण से गलत है कि जो स्पीसीज़ का नाम है ट्यूबरोसम, उसको कैपिटल कर दिया है, स्पीसीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और लिन भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक्स डील्स विथ। सिस्टमेटिक किससे डील करता है? तो सिस्टमेटिक्स मतलब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो सिस्टमेटिक्स डील विथ ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है 14 नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इज मैंगीफेरा इंडिका लिन। इन द एबव नेम लिन रेफर्स टू, कि मैंगो प्लांट का जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसमें लिन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ऑब्वियसली लिन साइंटिस्ट का नाम है जो मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया है। तो ए साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड मैंगीफेरा प्लांट। ठीक, तो 14 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी क्या बताया था? तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कौन बताता? तो फाइलोजेनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय। बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था? तो रॉबर्ट मेयर। 17 नंबर, इन टेक्सोनॉमी द फर्स्ट स्टेप इज। टेक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या है? तो टेक्सोनॉमी में किसी भी चीज़ को टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम सबसे पहला स्टेप क्या है? उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर बाद में नोमेनक्लेचर करेंगे। पहले तो पहचानने का काम है ना, तो सबसे पहला स्टेप है टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ अननोन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन। कह रहा है कि प्लांट और एनिमल का बहुत सारा प्रजाति मतलब आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है? ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, वहाँ प्लांट और एनिमल की बहुत सारा मतलब जो है प्रजाति है जो प्रेजेंट है। ओके, तो आंसर 4 हो गया इसका। और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम नया स्लाइड देख रहे हैं, हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आने का चांस है। ठीक, तो देखिए एक 40 नंबर देखते हैं, विटेकर इज़ फेमस फॉर। विटेकर किस लिए फेमस है? तो ऑब्वियसली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है क्या? ठीक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटी, एनिमिलिया के बारे में कौन बताया? तो विटेकर। 41 देखिए, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस ने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम दिया था वो क्या था? ऑब्वियसली आर्टिफिशियल। बताए थे ना सबसे पहले स्लाइड में कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस। एक तो वो आर्टिफिशियल और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी उसको कहते हैं। अब देखिए सीधे 50 नंबर, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर किसको कहते थे? ये तो पहले देखिए, इसको कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर को कहते हैं लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के पिता किसको कहते हैं? तो लीनियस को, कैरोलस लीनियस को। लेकिन टर्म टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था एपी डे कंडोल। पिछले स्लाइड में हम पढ़े थे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, टर्म टेक्सोनॉमी कौन दिया था? एपी डे कंडोल। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस। 51 देखते हैं 51 नंबर, क्रिप्टो गेम्स इंक्लूड। क्रिप्टो गेम्स के अंदर किसको किसको रखा गया? तो देखिए क्रिप्टोगेमिया किसको कहते हैं? क्रिप्टोगेम मतलब जिसका सेक्स ऑर्गन हिडन होता है, छुपा हुआ सेक्स ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं क्रिप्टोगेमियस। ठीक, क्रिप्टोगेमिया। इसमें के अंदर आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एक शब्द इसी प्रकार से, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पढ़े होंगे 12th क्लास में,
अगर बायोलॉजी से हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है, मतलब ठीक, जिसका टेस्टिस अनडिसेंटेड टेस्टिस होता है, मतलब टेस्टिस एब्डोमिनल पार्ट में ही हो, बाहर नहीं हो, स्क्रोटम के अंदर में, तो उसको कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो मतलब छिपा हुआ, उसी से शब्द बना है क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टो मतलब छिपा हुआ, गेमा मतलब सेक्स ऑर्गन। किस किस प्लांट किंगडम में किस किस का जो सेक्स ऑर्गन है छिपा हुआ हिडन होता है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का एक्सपोज्ड होता है, उसको कहते हैं फेनोरोगेमिया। आगे देखेंगे 52 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम मोनेरा इंक्लूड। विटेकर के अनुसार मोनेरा में किस किस को रखा गया, तो मोनेरा में तो एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट है, ठीक, मोनेरा में प्रोकैरियोट को रखा गया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है। फंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट को रखा हुआ है, ठीक। आगे जैसे जैसे आएगा देखेंगे। अब देखिए किंगडम शुरू करते हैं मोनेरा। कुछ कुछ किंगडम लिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन लेते हैं। 53 क्वेश्चन देखिए, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है, देखे होंगे बैक्टीरिया का, अगर कभी डायग्राम देखे होंगे तो मान लीजिए बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन है, उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है इनफोल्ड हो जाता है, मतलब कहीं कहीं स्ट्रक्चर बना देता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीजोजोम। क्या कहते हैं, मीजोजोम। बहुत सारा काम करता है उसके अंदर। 54 नंबर देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट मोस्ट एक्टिवली इन नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर आर। अरे कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल में बहुत मतलब खुद को ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया। कौन, बैक्टीरिया। बहुत सारा जो बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, एसिडोफिलस जानते होंगे, थायोबैसिलस, सुडोमोनास, ये सब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में काम आता, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। कोई इसको कह सकते हैं कि सॉरी एरोबिक माइक्रोब्स है, कुछ एनएरोबिक माइक्रोब्स है, तो इस सब में काम होता है। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। 55 नंबर देखिए, हेटेरोसिस्ट इज ए स्ट्रक्चर विच इज मेनली एसोसिएटेड विथ। हेटेरोसिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि हेटेरोसिस्ट के बारे में, हेटेरोसिस्ट किससे एसोसिएटेड है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया के अंदर एक विशेष प्रकार का सेल होता है, एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 57 है, आर्कियोबैक्टीरियल सेल लैक। आर्क बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या नहीं होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके अंदर सेल के अंदर क्या नहीं होता है, तो आर्क बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। 58 नंबर देखिए, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर रिप्रोडक्शन का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, तो बाइनरी फिजन, दो भाग में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। ब्लू ग्रीन एल्गी का हार्मफुल एक्टिविटी क्या है, तो वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम मतलब पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा, एक प्रकार एक्सप्लोर उनके नहीं कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट जैसे होता है, तो पूरे के पूरे पानी में फैल जाएगा, विस्फोट कर लेगा, उसी को कहते हैं वाटर ब्लूम, ब्लू ग्रीन एल्गी। 60, द फंक्शन ऑफ मीजोजोम इन प्रोकैरियोट। देखिए मीजोजोम का फंक्शन पूछ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, उसी को मीजोजोम कहते हैं, ठीक। तो उसका काम क्या है, तो देखिए मीजोजोम का काम क्या क्या है, तो रेस्पिरेशन। बैक्टीरिया के अंदर अगर रेस्पिरेशन करना है तो मीजोजोम करवाएगा। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने का भी काम करता है, तो इसका आंसर हो गया 3, ध्यान रखें 3। 61 नंबर है देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू। रेनी सीजन के समय में जो ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस होता है ज़मीन, लगभग स्लिपरी क्यों हो जाता है, तो ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन एल्गी कारण। ब्लू ग्रीन पता होगा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में अधिकतर बढ़ता है, या पानी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो अपने आप को, अपने संख्या को बहुत बढ़ा लेता है। और मिसोलिजिनियस शीत होता है इसके पास। मिसोलिजिनियस शीत क्या करता है, तो चिपचिपा होता है, इसलिए भूमि जो होती है, ज़मीन जो होती है, वो चिपचिपा हो जाती है, स्लिपरी हो जाती है। 62 नंबर देखते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है कैसा था, ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक, तो नॉन ऑक्सीजेनिक था, ध्यान रखेंगे। BGA के अंदर फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजेनिक था। Which of the following is the only group of organism capable of using inorganic compound as a source of energy? कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ओनली ग्रुप ऑर्गेनिज्म कैपेबल यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के रूप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे H2S का यूज़ कर ले, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, तो देखिए ये बस है कीमो ऑटोट्रॉप। जो भी प्रोकैरियोट है, जो भी बैक्टीरिया है, जो कीमो ऑटोट्रॉप केमिकल की मदद से अपना फोटोसिंथेसिस करता है, उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज एनालॉगस टू लाइसोजोम। मतलब प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लाइसोजोम के एनालॉगस है। एनागोलस मतलब क्या, एनालॉगस का मतलब होता है ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। मतलब दो ऐसा और स्ट्रक्चर जिसका ओरिजिन अपना अपना ओरिजिन अलग अलग होगा लेकिन फंक्शन दोनों का सेम होता है, उसको कहते हैं एनालॉगस। एनालॉगस होता है एक होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब ओरिजिन सेम फंक्शन डिफरेंट। तो यहाँ एनालॉगस के बारे में बात कर रहा है, तो एनालॉगस मतलब फंक्शन सेम। तो लाइसोसोम का जो फंक्शन है वही काम यहाँ पर किसका है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। किसका, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। नेक्स्ट है 66, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से रेस्पिरेशन करने में कौन मदद करता है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया। किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन करने में किसको मदद करता है, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मीजोजोम रेस्पिरेशन में और सेल वॉल फॉर्मेशन में हम लोग देखे थे। 67 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। कराइस एटीपी सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी का उपयोग करता है कौन, तो साइनोफाइटा। कौन, साइनोफाइटा। 68, रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है, तो कहाँ मिल सकता है आपको बैक्टीरिया, सॉइल में। सॉइल में एक मुट्ठी सॉइल में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल सकता है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आपको सॉइल में मिलेगा। 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट। हार्श हैबिटेट का मतलब होता है एकदम खराब से खराब स्थान, खराब कह सकते हैं, मतलब दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जैसा जिसमें कोई ना रह पाए वैसा क्लाइमेट में कौन मिलेगा आपको, आर्क बैक्टीरिया। बहुत प्रिमिटिव है आर्क बैक्टीरिया। आपको मतलब डीपेस्ट सी में भी मिल सकता है, डिजर्ट हॉटेस्ट डिजर्ट में भी मिल सकता है, जो एकदम कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ भी आर्क बैक्टीरिया, अंटार्कटिका में मिल सकता है। तो इसका हार्श क्लाइमेट में मिलता है आर्क बैक्टीरिया। 70 नंबर देखिए, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनॉर्गेनिक कंपाउंड और कॉल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है इनॉर्गेनिक कंपाउंड से। ऑब्वियसली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कीमोटोट्रॉप उसको कहते हैं। 71 नंबर, विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज्ड इन गोबर ग्लास प्लांट। गोबर गैस प्लांट में किस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली मिथेनोजेंस। नाम है मिथेनोजेंस, जो मीथेन गैस रिलीज करता है। मीथेन गैस इनफ्लेमेबल होता है, उसको हम आसानी से जला सकते हैं। और गोबर गैस मतलब क्या, गोबर गैस की मदद से आप भोजन भी बना सकते हैं। गैस एक प्रकार का, उससे हम लाइट भी जला सकते हैं। 72 नंबर देखिए, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम 72 तक रहने देते हैं। मतलब अभी तक हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ा, ठीक, और मोनेरा, किंगडम मोनेरा को हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इस सब के बारे में पढ़ाएंगे। और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उस सब में जो थैलोफाइटा एल्गी है उस सब के बारे में देखेंगे। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और कोई भी त्रुटि लगता है या कुछ आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ आपको ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है पढ़ाई से रिलेटेड कि ऐसा वीडियो बनाइए इस टॉपिक पे, तो आप खुलेआम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और खूब मज़े में पढ़िए। धन्यवाद।